कि एक इंसान जो एक छोटे से गांव से निकलकर दोस्तों को एक पेड़ के नीचे पढ़ाता था, वो दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी खड़ी कर देगा। एक ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यू $22 बिलियन यानी करीब 1.8 लाख करोड़ रुपए थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वही एजुकेशन का किंग आज कोर्ट के चक्कर काट रहा है और उसकी कंपनी तिनके की तरह बिखर रही है। आज हम बात करेंगे बायजू रविंद्रन की, उनके सक्सेस, एम्बिशन और एक खतरनाक क्रैश की। कहानी शुरू होती है केरल के एक छोटे से गांव अझीकोडे से। बायजू के पेरेंट्स खुद टीचर्स थे, लेकिन बायजू का मन किताबों से ज्यादा फुटबॉल के मैदान में लगता था। असली ट्विस्ट आया 2003 में। बायजू एक शिपिंग कंपनी में इंजीनियर थे और छुट्टियों पर घर आए थे। उनके कुछ दोस्त CAT की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने रविंद्र को पढ़ने में मदद मांगी। बायजू ने भी मजे मजे में उनकी मदद की और खुद भी एग्जाम देने का सोचा। रिजल्ट आने पर रविंद्र के साथ सभी हैरान थे, क्योंकि उन्हें 100 परसेंटाइल मिले। दोस्तों को लगा तुक्का लगा, इसलिए अगली बार फिर दोस्तों ने चैलेंज किया। बायजू ने फिर एग्जाम दिया और फिर से 100 परसेंटाइल। अब बायजू को समझ आ गया था कि उनके पास एक सुपर पावर है, मैथ्स को आसान बनाने की कला। बायजू ने नौकरी छोड़ी और पढ़ाना शुरू किया, पहले एक छत पर, फिर एक क्लासरूम में, और फिर हालत यह हुई कि उन्हें स्टेडियम्स रेंट पर लेने पड़े। एक साथ 20,000 स्टूडेंट्स उन्हें सुनने आते थे। इस सक्सेस को देखकर रविंद्र बड़े बड़े शहरों में क्लास लेने लगे। उन्हें देश के कोने कोने से ऑफर आने लगे। रविंद्र हफ्ते के 7 दिन तक अलग अलग क्लासेस लेने लगे, पर रविंद्र बहुत थक चुके थे। उन्होंने अपने इस बिजनेस को डिजिटलाइज करने का फैसला किया। 2011 में उन्होंने थिंक एंड लर्न शुरू किया। उनका विजन था एजुकेशन को विजुअल बनाना। 2015 में लॉन्च हुआ बायजूज द लर्निंग ऐप। डिज्नी जैसी एनिमेशंस और शाहरुख खान जैसे बड़े सुपरस्टार के साथ बायजूज हर घर का नाम बन गया। पैसा पानी की तरह आ रहा था। मार्क जुकरबर्ग से लेकर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने बायजूज में पैसे लगाने लगे। फिर आया 2020 लॉकडाउन। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। लॉकडाउन में तो बायजूज के लिए लॉटरी लग गई। सब घर पर थे, सबको ऑनलाइन पढ़ना था। बायजू रविंद्रन ने इस मौके का फायदा उठाया और बड़ी बड़ी कंपनीज खरीदनी शुरू की। आकाश इंस्टीट्यूट $1 बिलियन में खरीदा, व्हाइट हैट जूनियर $300 मिलियन में, ग्रेट लर्निंग $600 मिलियन में। यही नहीं, वो इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी के मेन स्पॉन्सर बन गए और फीफा वर्ल्ड कप तक पहुंच गए। लग रहा था बायजू रविंद्रन को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दोस्तों, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। बायजूज की नींव हिलने लगी थी। इसके 3 बड़े कारण बने। पहला, मार्केटिंग और सेल्स वालों पर ऊपर से प्रेशर आने लगे। फिर वो पेरेंट्स पर दबाव बनाने लगे। वो पेरेंट्स को लोन ट्रैप में फंसाने लगे। रिपोर्ट्स आईं कि सेल्स एजेंट्स झूठ बोलकर कोर्स बेच रहे हैं। दूसरा कारण, इतनी सारी कंपनीज खरीद ली, लेकिन उन्हें संभालने के लिए अच्छे और भरोसेमंद लोग नहीं मिले, और रविंद्र को इस कंपनीज का मैनेजमेंट सही तरीके से चलाते नहीं आया। तीसरा और सबसे बड़ा कारण, कंपनी ने 2 साल तक अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स ही अनाउंस नहीं किए। जब ऊपर से प्रेशर आया, तब पता चला कि हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है। आज हालत यह है कि $22 बिलियन की कंपनी की वैल्यू अब लगभग 0 मानी जा रही है। इन्वेस्टर्स ने बायजू रविंद्रन को CEO से हटाने की कोशिश की। ED की रेड्स हुई और एम्प्लॉइज को सैलरी तक नहीं मिल रही। बायजू रविंद्रन कहते हैं, मैंने सब कुछ कंपनी में लगा दिया। लेकिन क्या यह सिर्फ बैड लक था या ओवर कॉन्फिडेंस? एक लेसन तो साफ है, बिजनेस सिर्फ ग्रोथ से नहीं, ट्रस्ट और एथिक्स से चलता है। आपको क्या लगता है, क्या बायजूज फिर से वापसी कर पाएगा, या ये इंडियन स्टार्टअप हिस्ट्री का सबसे बड़ा लेसन बनकर रह जाएगा? कमेंट में जरूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।